नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉप 150 PYQ प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री ये तीनों के प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला भी एग्जाम जो भी है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम यही बोलेंगे दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको टॉप हिस्ट्री के 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो इस पार्टी का गठन दोस्तों 1927 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें दोस्तों मोतीलाल नेहरू सचिव थे और चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो इस आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था चौरी चौरा कांड के दौरान। चौरी चौरा कांड जो हुआ था दोस्तों गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1927 ईस्वी को किया गया था। इलाहाबाद में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्र का नाम है इंडियन ओपिनियन। और कहाँ किया था महात्मा गांधी ने? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा आप। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास यानी CR दास को जाना जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, याद रखिएगा। और उसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा ही किया गया। और बोल सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस के अगर गुरु पूछा जाए तो चित्तरंजन दास को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। साइमन कमीशन का मेरे भाई अगर आपसे गठन पूछ लिया जाए इसका गठन, तो इसका गठन हुआ था 1927 में, बोल सकते हैं। और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 2 वर्ष बाद, यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन में दोस्तों टोटल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और इसमें से सभी अंग्रेज थे, याद रखिएगा, एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और बोल सकते हैं दोस्तों आप, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों हम बता चुके हैं, चित्तरंजन दास यानी CR दास, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बोल सकते हैं आप उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में इसका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, मुंबई में दोस्तों, बोल सकते हैं। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को साथी शिमला का संत भी कहा जाता है, याद रखिएगा, शिमला का संत भी कहा जाता है A.O. ह्यूम को। और A.O. ह्यूम सचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और सचिव के पद पर बने रहे 20 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 20 वर्ष तक, याद रखिएगा। 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक यह सचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट, यह की थी 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी, तब बोलते आप सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को ही आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम दोस्तों अगर आपसे मुस्लिम शासक पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? तब दोस्तों आप बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। और बोल सकते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक है। और याद रखिएगा गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब आप इल्तुतमिश बोलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अगर आप लॉक करते हैं तो सही उत्तर चुनिएगा। यहाँ पर इल्तुतमिश नहीं होगा दोस्तों, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं आप। और दोस्तों रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, वह इल्तुतमिश की बेटी थी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मृतकों का टीला है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो साथियों पाकिस्तान में स्थित है और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से दोस्तों मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सुरकोटदा हो जाएगा। कहता इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था दोस्तों। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा बोल सकते हैं आप। कहता कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद। यहाँ पर गयासुद्दीन मोहम्मद सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पर अल्बुकर्क बोल सकते हैं। अब प्रथम पुर्तगाली जो आया था वास्को डिगामा, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कहता है सेना का नेतृत्व किसने किया था? साथ ही यहाँ पर सेना होना चाहिए, याद रखिएगा, सेना होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हेक्टर मुनरो हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध है यह 1764 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? यानी शुरुआत हुआ यह दोस्तों 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण पूछा जाए तो चर्बी भरी कारतूस की घटना आप बोल सकते हैं।
और दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? कमल व रोटी बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था उस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट दोस्तों बाबर। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, याद रखिएगा। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया और इसका जो मकबरा है काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में दोस्तों। हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर, और बाबर के पुत्र थे हुमायूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किससे जाना जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास में औरंगजेब को, और औरंगजेब को बोल सकते हैं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश का दोस्तों कौन वह शासक है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ है? तो औरंगजेब का। औरंगजेब जो है ना, यह सिखों के जो साथी हुए थे 90 गुरु, गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सिखों के जो 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, उसका हत्या कौन मुगल शासक के द्वारा करवाया गया? अतः दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों आगरा का जो बोल सकते हैं आप ताजमहल है, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। और शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब और जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मेरे साथी, ये हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा जो है मेरे भाई, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो बोल सकते हैं आप राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। कहता है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुए, याद रखिए कनिष्क। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। और दोस्तों 78 ईसा पूर्व में शक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो यह कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक थे, अकबर, याद रखिएगा आप। अकबर का शासनकाल पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1526 से लेके 1556 से लेके 1605 तक, 1556 से लेके 1605 तक, याद रखिए। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बोल सकते हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और कब करवाया गया था यह भी बात याद रख लीजिएगा, तो 1571 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कहता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? दोस्तों समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, इसके दरबारी कवि हरिसेन थे, याद रखिएगा हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हो जाते हैं। समुद्रगुप्त को बोल सकते सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहता हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग है? यह बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जिसका दोस्तों बोल सकते कौन राजा का नेतृत्व हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी, दोस्तों याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जैमिनी यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग हो जाएगा। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएंगे। और बोल सकते हैं बिंबिसार के समय में राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज, यानी राजगीर बोल सकते हैं। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में भी दोस्तों हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस वंश की राजधानी थी राजगीर, यानी राजगीर बोल सकते हैं, गिरिवर्ज।
दोस्तों अजातशत्रु के समय में प्रथम भोज संगीत का आयोजन किया गया था, कहां पर? राजगृह में किया गया था। और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन, उदयन के समय दोस्तों पाटलिपुत्र इसका राजधानी स्थानांतरित किया गया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कृष्ण तृतीय। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने ही रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो गुप्त वंश का है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था? तो दोस्तों पाला जाता था तो घोड़ा, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। प्रश्न कहता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। कहता गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में इसका चर्चा है, गायत्री मंत्र का। कहता है किस गुप्त कालीन शासन को कविराज कहा गया? कौन दोस्तों शासक? तो समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जौनपुर बोल सकते हैं, जौनपुर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय। कहता गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी दोस्तों। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा ही करवाया गया था 1504 में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों हुमायूं नामा किसने लिखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है तो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में आप बोल सकते हैं। सती प्रथा को उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। पटना से पीर अली दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया? चित्तरंजन दास को। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा यहाँ पर। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, याद रखिएगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 का बोल सकते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे के द्वारा। प्रथम सत्याग्रही पूछा जाए तो विनोबा भावे सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स की दोस्तों। करो या मरो किसने दिया था यह नारा? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए साथियों 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों 1942। सही उत्तर यहाँ पर 1942 हो जाएगा। कहता भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। चोरी चौरा कांड कहता किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बोल सकते हैं। कब हुआ था? तो यह
5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। 1872 में भारत के वायसराय कता लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, अंडमान निकोबार में इसका हत्या किया गया था, चाकू मारकर दोस्तों बोल सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के दोस्तों समय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में भागलपुर जिला में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां शुरू किया? दोस्तों चंपारण। और कब? तो 1917 दोस्तों, 1917। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता? लॉर्ड कर्नवालिस को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन सही उत्तर हो जाएगा। पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज का जीत हो गया, सिराजुद्दौला का हार हो गया। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में ट्रेन भी सबसे पहले चलाया गया था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में बोल सकते हैं। 10 मई 1857 को कहता है सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? दोस्तों बैरकपुर, याद रखिएगा, बैरकपुर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था अलीगढ़ आंदोलन, पूछा जाए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम दोस्तों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रखिएगा, 1917 की अध्यक्षता की थी, कोलकाता। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 को। दोस्तों बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था और 1911 ये में रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में दोस्तों ढाका में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना इसके साथ थे। कब दोस्तों? तो 1913 में अमेरिका फ्रांसिस्को में किया गया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक, जेल से लिखा था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, होम रूल आंदोलन और एनी बेसेंट, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चोरी चोरा कांड के कारण। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, याद रखिएगा, और गठन हुआ था 1927 में इसका। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों। हड़प्पाकालीन स्तर से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से यह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल मिले हैं दोस्तों बनवाली से। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पड़ुसनी दोस्तों इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के नाम से विकसित है? सरस्वती नदी के नाम से। प्रश्न का था सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद। वेदों की संख्या पूछा जाता 4 है, याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और
यजुर्वेद, जिसमें सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन दोस्तों। किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? तो व्यास का दोस्तों प्राचीन नाम है, याद रखिएगा विपाशा आप बोल सकते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, याद रखिए घनानंद का विनाश कौन किया था दोस्तों? इसको कौन हटाया था? तो बोल सकते चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, और गद्दी पर बैठने के लिए अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या कर दिया था। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में दोस्तों, याद रखिएगा। कथा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर दोस्तों महावीर स्वामी हो जाएगा 24वां, और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी। कहता वज्जी महाजन पद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली, याद रखिएगा वज्जी महाजन पद की राजधानी थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप दोस्तों, यहाँ पर सांची का स्तूप सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आदिनाथ के नाम से भी। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता दोस्तों, क्या अर्थ है? तो विजेता, याद रखिएगा आप। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश पाए जाते हैं? सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में दोस्तों लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ, पूछा जाए तो। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वृषदत्त, याद रखिएगा दोस्तों। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, राजा अशोक से संबंधित है, कलिंग युद्ध बोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसमें आग लगा दिया गया था। ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग जो है यह चीनी यात्री थे दोस्तों, चीनी यात्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम दोस्तों सोमेश्वर चौहान हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल वंश के दौरान खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। कहता कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और बोल सकते हैं दोस्तों हर्षचरित के लेखक भी बाणभट्ट हो जाते हैं। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी। दोस्तों चरक बोल सकते, चरक जो कि चिकित्सक थे, यह किसके दरबार में रहते थे? यह भी कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन पूछा जाए तो वह भी कनिष्क के दरबार में। कहता बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? उलुग खान ने, याद रखिएगा। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक राजवंश यानी गुलाम वंश का बात हो रहा है। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी दोस्तों? दिल्ली। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। दूसरा युद्ध 1192 में। तीसरा 1215 में दोस्तों लड़ा गया था। तराइन का मैदान कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 में। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी थी दोस्तों? फारसी, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फारसी हो जाएगा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? खिलजी खान के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था कुवत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? गयासुद्दीन बर्नी, याद रखिए। जियाउद्दीन बर्नी, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी याद रखिए। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक। कहता अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है। सही उत्तर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हम्पी दोस्तों, याद रखिएगा। हम्पी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था?
तो पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया था, बाबर का जीत हो गया था। 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा 1761 में। कथा 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को दोस्तों हराया था घाघरा के युद्ध में, याद रखिएगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। गुलबदन जो बेगम है यह हुमायूं की बहन थी। हुमायूं किस वंश का शासक था? तो दोस्तों मुगल वंश का शासक था। अगर हुमायूं का बात किया जाए तो बाबर के पुत्र थे हुमायूं। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों 1540 में। इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं का हार हो गया था। अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? दोस्तों फौजदार कहलाते थे। और साथ ही यहाँ पर जो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध है, एक याद रखिएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें भी दोस्तों शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस हिस्ट्री के रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।